नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। फिर से हम आपके लिए हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। संख्या इन प्रश्नों की है 50। आसान प्रश्न मैं कहूँगा जो अक्सर मास्टर कैडर हिंदी और लेक्चरर कैडर में आने की संभावना रखते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। फिर हम प्रश्नमाला पढ़ना शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? गार्सा तासी, ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्स या F.I.K? मुझे मालूम है, सब जानते हैं इसका उत्तर। शाबाश। तो जिनका उत्तर साथियों ए आ रहा है, वेरी गुड। पहला इतिहास इन्होंने ही लिखा था हिंदी साहित्य का। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। मुझे मालूम है सभी को आता है जी। सभी लोग जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर जो हैं देते जाएं। ऑप्शन 1 अंग्रेजी, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 उर्दू, ऑप्शन 4 फ्रेंच। तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में मिलता है? तो सही है साथियों, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 फ्रेंच में मिलता है। ओके, आगे तीसरा प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? क्या है साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न विकल्प है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पहला विकल्प है साथियों। दूसरा है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तीसरा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हमारे पास चतुर्थ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा आएगा साथियों? तो जिनका विकल्प आ रहा है दूसरा, वेरी गुड, सही है आप लोग। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक नहीं है? कौन इतिहास लेखक नहीं है? हिंदी साहित्य का इतिहास जिसने नहीं लिखा है, पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है, इसमें एक ऐसा लेखक है जिसने इतिहास के बारे में नहीं लिखा है हिंदी साहित्य के। ठीक है, बताइए जल्दी। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। रसाल जी, राम कुमार वर्मा, गणपति गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त या राहुल संकृत्यान। कौन सा सही है? तो जिनका ऑप्शन आ रहा है डी, वेरी गुड। ठीक है, रामशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, और राम कुमार वर्मा का भी है और गणपति चंद्र गुप्त का भी है। राहुल संकृत्यान, इन्होंने खुलकर तो नहीं लिखा है कोई विशेष पुस्तक के कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसी इनकी विशेष पुस्तक में मिल जाए, लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि इन्होंने ज़रूर दिया है जी। ठीक है, पांचवा प्रश्न, आगे चलते हैं जल्दी से। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः किस रूप में लिखा गया? जल्दी से बताइए, आपको आता है ये प्रश्न। वेरी गुड, जो जिनका उत्तर बहुत जल्दी से आ रहे हैं, शाबाश भाई, तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः किस रूप में लिखा गया? नागरी प्रचारणी की भूमिका में, नंबर बी हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, सरस्वती की भूमिका में, और डी है चांद की भूमिका में। ठीक है, तो किस भूमिका में लिखा गया? जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए, बी, सी, डी, जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन विकल्प जिनका बी है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 50 प्रश्न अभी तक आपके कितने सही हो गए हैं बताइएगा। सबसे अंत में साथियों आप रिजल्ट भी बताइएगा, 50 में से आपके कितने सही रहे। ठीक है, ईमानदारी के साथ अंत में, वीडियो के अंत में आप अपने अंक भी हमें बता के जाइएगा, कितने क्वेश्चन अभी तक आपने सही कर दिए हैं। गिनती साथ में ही करते जाइए। अभी तक हम 5 प्रश्न कर चुके हैं साथियों। ठीक है, जितने प्रश्न पर भी आप अभी जुड़े हैं तो गिनती करते जाइए। ठीक है, साथ में लिखते जाइए कितने क्वेश्चन आपने सही करें, और गलत जो हैं उनको ज़्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर गलत हो जाता है आपसे। आगे साथियों, छठा प्रश्न, काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्स, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। काल विभाजन की दृष्टि से मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो जल्दी बताइए।
काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा है? ABCD, जल्दी बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, शाबाश, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। ठीक है, इससे पहले वर्णानुक्रम या वर्ण शैली के आधार पर लिखा जाता था। आगे साथियों, 7वां प्रश्न, काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार है, कौन सा है सर्व प्रमुख आधार काल विभाजन का? पहला ऑप्शन काव्यगत जनजीवन, दूसरा कवियों की संख्या, तीसरा ग्रंथों की संख्या, या डी प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। कौन सा काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार है? क्या है? काव्यगत जनजीवन, कवियों की संख्या, ग्रंथों की संख्या, या प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। कौन सा होगा आपके हिसाब से? ABCD कौन सा सही उत्तर होगा साथियों? दूसरा तो नहीं होने वाला है। ओके, और ग्रंथों की संख्या ऐसे भी नहीं होता है। काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार मतलब अगर किसी पुस्तक में साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो अगर काल विभाजन करना है तो क्या आधार रहेगा? पहला या चौथा, दोनों में से एक, तो साथी चौथा होगा। ठीक है, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। ठीक है, विशेषताओं के आधार पर लिया जाएगा, और जो कभी पहले आएगा वो भी। अभी यहाँ पर काव्यगत जनजीवन लिखा है, कहीं ना कहीं हो सकता है जहाँ पर, ठीक, लेकिन विशेष रूप से रामचंद्र शुक्ल ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। ठीक है, प्रवृत्ति विशेष है उनका ग्रंथ। आगे साथियों, 8वां प्रश्न, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। क्या है प्रश्न? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? जल्दी से उत्तर दीजिए, मुझे मालूम है आप लोगों को आता है। 1910, 1919, 1929 या 1920? जल्दी से उत्तर दीजिए। 8वें प्रश्न का उत्तर साथियों हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे, जल्दी से उत्तर दीजिए, शाबाश। जी हाँ, 1929, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, शाबाश। आप लोग मेहनत करते हो, इसका मतलब पढ़ते हो गहराई से। अब ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? किसे सांप्रदायिक कहा और उसको साहित्य से बाहर रख दिया भैया। तो किसको? आरंभिक मुस्लिम काव्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, सूफी काव्य और दरबारी काव्य। जल्दी से बताइए, ABCD कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। तो साथियों जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। आप लोग कहोगे कि सिद्ध और नाथ साहित्य को तो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है, अपनी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है सिद्ध और नाथ साहित्य को, लेकिन साथियों बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है उन्होंने इनके बारे में। ठीक है, एक पृष्ठभूमि जरूर तैयार हुई थी भक्ति काल की इन दो सिद्ध और नाथों की वजह से, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनको सांप्रदायिक भी कहा है, और विशेष रूप से इनको ज़्यादा परिचित करवाने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी है। ठीक है, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता नहीं है? ठीक है, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, 3 ग्रंथ उनके मिलते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता नहीं है? जल्दी से बताइए साथियों। ABCD, शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया है, ये तो विशेषता है साथियों, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, सिद्धोनाथों का कबीर पर प्रभाव, ये तो मैंने अभी बोला, डेफिनेटली उन्होंने भी बताया है। नया काल विभाजन, ठीक है, उन्होंने नया काल विभाजन बताया है, या फिर आदि काल पर विस्तृत खोज, उनकी एक पुस्तक भी मिलती है हिंदी साहित्य का आदि काल। तो क्या लगता है, तीसरा या चौथा? पहले दो तो नहीं होने वाले हैं साथियों। ठीक है, शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन जरूर किया है उन्होंने, बहुत बार उन्होंने, जैसे कि शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी का हम गद्य, या जो बोले कि खुमान रासो को भी पहला कवि मान सकते हैं, जब किसी को खुमान रासो को भी आरंभिक गद्य कवि में से मान सकते हैं, जो शुक्ल जी ने कहा है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, वो कुमान करके तो जो राजा हुए हैं वो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, माफ़ करिएगा 17वीं शताब्दी में हुए हैं, तो उन्होंने सिरे से निकाल दिया। बहुत सारी मान्यताओं का खंडन किया है शुक्ल जी की, द्विवेदी जी ने। लेकिन दूसरा भी ठीक है, दूसरा, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है, जो गलत है वो चुनना है। नया काल विभाजन किया उन्होंने, विशेषता बतानी है, कौन सी विशेषता नहीं है? इतिहास ग्रंथ जो
हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, कौन सी विशेषता इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलती है। तीसरा या चौथा, न्यायकाल विभाजन या आदिकाल पर विस्तृत खोज, कौन सा साथियों? तो तीसरा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जिनका आ रहा है न्यायकाल विभाजन, जे बिल्कुल भी उन्होंने इनके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जो भी काल विभाजन पीछे कवियों ने दिए हैं वही के वही रहने दिए हैं, अपनी ओर से कोई छेड़खानी नहीं की है। हाँ, जो विशेषता है आदिकाल पर भी उनकी एक विस्तृत खोज रही है, और आदिकाल में जो जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उनको काफ़ी खरी खोटी सुना दी है द्विवेदी जी ने। आगे चलते हैं साथियों। 11वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक, जल्दी से बताइए, मुझे मालूम है आप लोग जानते हैं इसका उत्तर। 11वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा या नागेंद्र? जल्दी बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा या नागेंद्र? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी से। जी हाँ, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शाबाश। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा, कौन सा है? जल्दी बताइए साथियों, 12वां प्रश्न है, जल्दी से। FIK, ग्रियर्सन, बूलर, एडवन ग्रीव्स, कौन है साथियों? जल्दी बताइए। तो 12वां प्रश्न है साथियों, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो साथी जिनका ऑप्शन पहला आ रहा है FIK, ठीक है, इन्होंने लिखा है। आगे 13वां प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल क्या है? जल्दी से बताइए, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल क्या है? जल्दी बताइए साथियों, 1909, 1911, 1912, 1913? जल्दी बताइए, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल क्या है? जो पूछा भी गया है प्रश्न मास्टर कैडर में, जल्दी बताइए साथियों। ABCD, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड साथियों। आपने काउंट करते रहना, साथ में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। और अंत में हम निष्कर्ष जब निकालेंगे वीडियो का तो सबसे पूछेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ठीक है। आगे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के, जल्दी से बताइए। 14वां प्रश्न है साथियों, विलियम जोन्स, विलियम प्राइम्स, बूलर या ग्रियर्सन? जल्दी से बताइए, विलियम जोन्स, विलियम प्राइस, वूलर या ग्रियर्सन? ABCD, जल्दी से बताइए साथियों। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, जी हाँ, जिनका आंसर साथियों विलियम जोन्स आ रहा है, ए, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न, 15वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्या है प्रश्न साथियों, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहासकार का माफ़ करिएगा, पहले इतिहास पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, इतिहासकार का नहीं। तो कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास ग्रंथ का आना था नाम, ठीक है, ग्रंथ जहाँ पर आना था, पहले इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें पहली बार काव्य की विशेषताओं को प्रमुखता दी गई थी, ठीक है, कवियों की बजाय काव्य की विशेषताओं को प्रमुखता दी गई जिस ग्रंथ में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन शिव सिंह सरोज, दूसरा वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तीसरा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या चौथा हिंदी साहित्य का इतिहास? जल्दी बोलिए साथियों, क्या ऑप्शन होने वाला है? क्या होगा ऑप्शन साथियों, जल्दी से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? 15वां प्रश्न है हमारे पास, शिव सिंह सरोज, ये पुस्तक शिव सिंह सेंगर की, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य का इतिहास? क्या होगा साथियों? तो काव्यगत विशेषताओं, ठीक है, को प्रमुखता देने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। आगे साथियों 16वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान कौन से हैं? फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों, मतलब इतिहास की रिक्ति मतलब जो उन्होंने नहीं दिखाया है अपने पुस्तक में, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले विद्वान कौन से हैं? जल्दी बताइए साथियों। प्रेमदास, राम प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय? कौन सा सही होगा उत्तर आपके अनुसार मित्रों? ABCD, जल्दी से बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है C,
ठीक है। जो भी रिक्तियाँ रह गई थी उनके ग्रंथ में, जो उन्होंने नहीं दिखाया, उसकी बात राम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को तो पहले वो खंडित या जो बोले कि उनका खंडन कर चुके हैं। तो साथियों आगे हम 17वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। धर्मवीर भारती, यहाँ धर्म लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो देख लीजिएगा साथियों। धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है। मतलब वो कहना इस प्रश्न में चाह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जो उनका विवेचना ग्रंथ है वो कौन सा, नीचे ग्रंथों के नाम है सर, ठीक है। ओके साथियों, नीचे ग्रंथों के नाम है। उन्होंने कहा है कि किस उनके ग्रंथ में उनके किस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास की विवेचना की गई है, ठीक है। उनके किस ग्रंथ में, नीचे ग्रंथों के नाम है। तो पहला नाथ साहित्य, दूसरा है सिद्ध साहित्य, तीसरा है रीति काव्य, चौथा है हिंदी भाषा और साहित्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी बोलिए, 1 2 3 4 कौन सा। और उनके किस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास की विवेचना मिलती है। तो ऑप्शन सही होने वाला है साथियों बी, सिद्ध साहित्य, ठीक है। सिद्ध साहित्य से संबंधित विवेचना मिलती है इस ग्रंथ में। माना जाता है सिद्ध साहित्य पर उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। आगे, भारत का सबसे पहला पत्र कौन सा था। ये तो भाई आना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताइए, इस प्रश्न पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से। भारत का सबसे पहला पत्र कौन सा था, जल्दी बताइए क्या उत्तर होने वाला है। पहला उदंत मार्तन, दूसरा हिक्की गजट, तीसरा बंगाल गजट, चौथा कलकत्ता समाचार। क्या ऑप्शन है साथियों आपके अनुसार। उदंत मार्तन, उदंत मार्तन है क्या, नहीं उदंत मार्तन नहीं है। हिक्की गजट, बंगाल गजट या कलकत्ता समाचार। सही उत्तर आ रहे हैं वैसे बीच में काफ़ी, जल्दी से बताइए। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन जिनका आ रहा है बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है। तो इन्होंने 1780 ईस्वी में पहली बार इसका प्रकाशन किया था। तो भारत का जो पहला पत्र माना जाता है। ओके, आगे जेम्स अगस्टस हिक्की। आगे 19वां प्रश्न साथियों, क्या है, किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला पत्र कौन सा है। जल्दी से बताइए। ABCD, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, उदंत मार्तन या अमृत बाजार पत्रिका। जल्दी बताइए साथियों, किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला पत्र। जल्दी, 19वां प्रश्न है, जल्दी बताइए। तो साथियों क्या उत्तर होने वाला आपके अनुसार। जी हाँ साथियों, क्या है आपका ऑप्शन, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जिनका उत्तर आ रहा है साथियों, नीचे वाला प्रश्न था। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, उदंत मार्तन, जामित बाजार पत्रिका। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब कब ये प्रकाशित हुई हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं उदंत मार्तन से। जो हिंदी का पहला माना जाता है पत्र, ठीक है। तो 1826 में, मिरातुल अखबार 1822 में, अमृत बाजार पत्रिका 1868 में। हाँ हाँ, 1868 के करीब कोई घोष करके दो भाई हैं, उन्होंने बंगाल से ही निकाली थी। आगे तो बची हमारे पास संवाद कौमुदी, जो किसी भारतीय द्वारा निकाली गई पहली पत्रिका थी 1821 के आसपास, ठीक है साथियों। तो ये ऑप्शन आपका जहाँ पर सही होना है, ठीक है। इन विकल्पों में से आपने उत्तर सही देना था। आगे साथियों 20वां प्रश्न, हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तन के प्रथम संपादक कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान। जब भी हम हिंदी पत्रकारिता को साथियों पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न हम पढ़ते हैं, और जिन्होंने भी MA कर रखा है उनको तो ये उत्तर आता ही होगा। तो नील रतन हलदार, राजा राममोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल या भारतेंदु भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा सही उत्तर आने वाला है साथियों, फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। हिंदी के पहले उदंत मार्तन, ठीक है, हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तन के प्रथम संपादक कौन से हैं या कौन से थे, ठीक है। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, युगल किशोर शुक्ल, वेरी गुड, ठीक है। मेहनत करते रहना साथियों। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न साथियों। 21वां प्रश्न क्या है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है। पहला बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र या चौथा
राजा लक्ष्मण सिंह, जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या राजा लक्ष्मण सिंह, जल्दी बताइए साथियों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो हिंदी प्रदीप, ये तो भैया आरंभ में ही आ जाता है सबसे पहले। तो बालकृष्ण भट्ट, जिनका उत्तर आ रहा है ए। वेरी गुड। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। 1877 ईस्वी से शुरू हुई थी ये संपादक होना। आगे साथियों, किसका किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? कविवचन सुधा, बाला बोधनी, तत्वबोधनी या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका, जल्दी बताइए साथियों। 22वें का उत्तर कविवचन सुधा, बाला बोधनी, तत्वबोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जल्दी बताइए। हरिश्चंद्र मैगजीन भी कहा जाता था इसको पहले। आगे साथी जल्दी हो, जल्दी बताइए साथियों, जल्दी। ए बी सी डी कौन सा? कविवचन सुधा, बी बालाबोधनी या तत्वबोधनी या हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो साथियों तत्वबोधनी, जिनका ऑप्शन साथियों तत्वबोधनी आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, मेहनत कर रहे हो आप लोग और साथ में गिनते जाओ आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रेमगन किसके संपादक हैं? आनंद कदम्बनी, भारत मित्र, उचित वक्ता या ब्राह्मण। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, हम इस पर टाइम खर्च नहीं करेंगे ज़्यादा। तो इसके सही उत्तर आएगा साथियों आनंद कदम्बनी, जिनका आनंद कदम्बनी आ रहा है। वेरी गुड, पहला ऑप्शन। साथियों अगला प्रश्न है, आदिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है? ये तो भैया हर बार मास्टर कैडर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पंजाब में जितने भी हिंदी की परीक्षाएँ होंगी ना, उसमें हमेशा पूछा जाएगा ये। तो कौन सा प्रश्न सही है साथियों? स्वयंभू, सर्पात, पुष्प, विधवा नहीं विद्यापति। तो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है साथियों, ये तो पता ही आपको। आगे साथियों 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का एक नाम नहीं है? कौन सा? वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, आदिम युग, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का एक नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का एक नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का एक नाम नहीं है? जल्दी बताइए। वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, आदिम युग, जल्दी बताइए साथियों, क्या होगा? वीरगाथा काल भी नाम दिया है, चारण काल भी दिया है, राम कुमार वर्मा ने दिया है, संधि काल के बाद का एक युग चारण काल दिया है। इसके अलावा ग्रेरसन ने भी ये नाम दिया है, सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्त द्वारा दिया गया है, और आदिम युग ये किसने नहीं दिया अभी तक, ठीक है। तो आदिम युग नहीं होने वाला। वेरी गुड, डी ऑप्शन वाले। आगे अगला प्रश्न साथियों, आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी, कब से माना जाता है? आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? जल्दी बताइए। 26वां प्रश्न है, जल्दी। 993, 700 ईस्वी या फिर संवत 1375 या संवत 1100, जल्दी बताइए। तो साथी जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, वो तो बिल्कुल गलत होंगे, ठीक है। क्यों गलत होंगे? क्योंकि ये तो 993 ईस्वी जो है वो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। 1050 संवत दिया, तो उसमें से आप 57 घटा दीजिए, आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। तो दिया है उन्होंने, ठीक माना जा सकता है, लेकिन आरंभ कब से माना जा सकता है? सर्पाद, ठीक है, स्वयंभू, ओके। राम कुमार वर्मा ने, है ना, वो 7वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंदी का कवि बताया ना स्वयंभू को, तो यहीं से बताया गया है, ठीक है। आरंभ इससे माना गया है, इससे पहले नहीं। आगे साथियों चतुर्थ ऑप्शन वाला एक और प्रश्न, 27वां, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से किसने अभिहित किया? किसने नाम दिया सिद्ध सामंत काल? अभी प्रश्न पीछे पड़ा है हमने, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, जिनका उत्तर डी आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, जो आसान प्रश्न था, जो आसान प्रश्न है उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं टिकेंगे। जल्दी इस प्रश्न को ही पढ़िए। आदिकाल में कितने प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं? 4, 3, 2, 5, कितने प्रकार के साथी? जल्दी बताइएगा, जल्दी। कितने प्रकार की रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं? 4, 3, 2, कौन सा उत्तर सही होगा साथियों आपके हिसाब से? जल्दी बताइए साथियों। 4, 3, 2, 5,
आदिकाल में कितने प्रकार की रचनाएं देखने को मिल जाती हैं, जो कितने प्रकार का साहित्य हमें देखने को मिल जाता है। तो साथियों आपको बताऊं कि ये प्रश्न थोड़ा सा उलझन वाला ज़रूर है, कोई 3 बताएगा, कोई 2 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 5 बताएगा, लेकिन 4 भी हम कह सकते हैं और 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, एक पहला हम मान लेते हैं सिद्ध साहित्य। ठीक है, एक रचना इसमें भी मिलती हैं, फिर मिलती हैं हमें नाथ साहित्य में, जो दूसरा हो गया। ठीक है, नाथ साहित्य। फिर तीसरा है चारण साहित्य। ओके, चारण साहित्य कौन सा, वो रासो ग्रंथ हुए ना, डिंगल और पिंगल शैली में। ओके, फिर आगे आगे आते हैं प्रकीर्णक शैली। प्रकीर्णक शैली, ठीक है, प्रकीर्णक शैली। प्रकीर्णक शैली या प्रकीर्णक साहित्य भी हुआ है, वो साहित्य साथियों जैसे विद्यापति ने रचा है। ओके, विद्यापति का साहित्य। ओके, थोड़ा सा धार्मिक श्रृंगारिक शैली का प्रकीर्णक आता है। ओके, फिर आता है जैन साहित्य। ओके, जैन साहित्य। फिर उसके उपरांत लौकिक साहित्य भी देखने को मिलता है हमें। ओके, लौकिक साहित्य। ठीक है साथियों, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत प्रकार का साहित्य हमें देखने को मिलता है, तो अधिक से अधिक 5 प्रकार का साहित्य तो हमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, और रचनाएं और साहित्य एक ही बात है। आगे साथियों 29वां प्रश्न, राजस्व से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है, जल्दी से बताइए। ABCD, जल्दी। गारसा तासी, काशी प्रसाद जायसवाल, चंद्रवली पांडे या माता प्रसाद गुप्त, जल्दी बताइए। राजस्व से राजस्व की उत्पत्ति किसने मानी है, तासी, जायसवाल, पांडे या गुप्त जी, जल्दी बताइए साथियों। तो जिनका उत्तर आ रहा है ए, तासी। वेरी गुड। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न के ऊपर। आचार्य शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है, किससे मानी है, रासक, रास, रहस्य, रसायन, जल्दी बताइए साथियों। आचार्य शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, रासक, रास, रहस्य, रसायन, जल्दी बताइए। 30वां, तो जी हाँ साथियों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही, रासायन से मानी है। ठीक है साथियों, रासक से किसने मानी है, जल्दी बताइए। रासक से सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, रासक से भी मानी किसी ने। आगे साथियों 31वां, रासक से किसने मानी है, शाबाश, दीजिए उत्तर। वेरी गुड। आगे साथियों 31वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है, विसल देव रासो, हमीर रासो, परमार रासो या पृथ्वीराज रासो, कौन सा वीर काव्य नहीं है। बिल्कुल हमीर रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, ये वीर काव्य हैं, है ना साथियों। तो विसल देव रासो, माफ़ करिएगा, विसल देव रासो ये एक श्रृंगारिक काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्ध कितने माने गए हैं, बहुत आसान प्रश्न, ये तो नेट माफ़ करिएगा मास्टर कैडर में हर बार पूछ लिया जाता है, जितने मास्टर कैडर में हर बार ये प्रश्न आया है वहाँ पर। तो 32वां क्वेश्चन है, इसका तो सही उत्तर बता ही देंगे, 84 सिद्ध मानेंगे। आगे साथियों विसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं, जल्दी बताइए। विसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं, ज्ञानक, चंद, नरपति नल्हा या धनपाल, जल्दी बताइए साथियों। 33वां प्रश्न है, जी हाँ, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है नरपति नल्हा। वेरी गुड। अगला प्रश्न साथियों 34वां, देसिल वर्णा सब जन मिठा किसने कहा है, जल्दी बताइए। देसिल वर्णा सब जन मिठा, देसिल वर्णा सब जन मिठा किसने कहा है, विद्यापति, रसखान, सूरदास या नंददास। ये प्रश्न पिछले कुछ MCQs में भी हमने सॉल्व किया था। इस तरह के प्रश्न साथियों अक्सर आते हैं, और मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर में तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। देसी वायना सब जन मिठा, मतलब देसी वाणी जो होती है वो सबको मीठी लगती है, उसमें बात करना सबको आसान लगता है और मज़ा आता है। जैसे मैं पंजाब से रहने वाला हूँ, ठीक है, अभी तो चलो हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन घर पर तो मैं पंजाबी में ही बात करता हूँ ना, तो अपनी वाणी अपनी होती है भैया। तो देसिल वेणा सब जन मिठा, तो जिनका ऑप्शन आ रहा है बी, माफ़ करिएगा ए, विद्यापति। ठीक है, तो बिल्कुल सही है वो, शाबाश। नाथ कितने मानेंगे, ऐसे ये प्रश्न भी मास्टर कैडर में तय है, हर बार उन्हें डालना ही डालना होता है भैया। ठीक है, 35वां प्रश्न है, 11, 9, 7, 5 कितने माने गए हैं, 9 माने गए, शाबाश। आगे साथियों अगला प्रश्न, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, जल्दी बताइए साथियों, इसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है और इसके ऊपर हम टाइम नहीं खर्च करने वाले ज़्यादा। जल्दी, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड, शालिभद्र सूरी। आगे हिंदी की पहली प्रकाशित रचना कौन सी है, प्रकाशित रचना, हिंदी की पहली प्रकाशित रचना बताना है। ठीक है, और जल्दी बताइए। ए पृथ्वीराज रासो, बी खुमान रासो, सी श्रवकाचार्य, डी पदावली, जल्दी बताइए हिंदी की पहली प्रकाशित रचना कौन सी है। 37वां प्रश्न साथियों, जल्दी बताइए। तो साथियों
कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD। जिनका ऑप्शन सी आ रहा है, श्रवकाचार 933 ईस्वी में आई थी। ठीक है, प्रकाशित की बजाय आना जहाँ पर ठीक रहना था कि कब लिखी गई थी। ओके, प्रकाशित तो तब कहाँ होती थी, लिखी जाती थी। ओके साथियों, आगे 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्यापति ने किस की रचना नहीं की है? किसकी रचना विद्यापति ने नहीं की है? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी जल्दी साथियों। कीर्तिलता, दान वाक्यावली, शैव सर्वसार या बसंत विलास। साथियों उन्होंने एक ग्रंथ उनका मैथिली में मिलता है, 2 अपभ्रंश में मिलते हैं, और मैथिली में विद्यापति का पदावली, ठीक है, वो ग्रंथ में जो है उनका मैथिली में है। साथ ही 2 उनके अपभ्रंश में मिलते हैं, कीर्तिलता कीर्ति पताका, और बाकी जितने भी हैं उनके संस्कृत में मिलते हैं। तो संस्कृत ग्रंथों के अवश्य नाम याद कर लेने। ठीक है, तो कौन सा होने वाला साथियों? दान वाक्यावली, शैव सर्वस्वसार, बसंत विलास, कौन सा? तो साथियों डी ऑप्शन जहाँ पर सही है। वेरी गुड, पढ़ रहे आप लोग, शाबाश। साथियों अगला प्रश्न, नासिक केतोपाख्यान के रचनाकार कौन से हैं? ये गद्यकार हैं, बहुत अच्छे, चारों के चार। और जो कॉलेज को खोला गया था कोलकाता में, गिलक्रिस्ट वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके जो असिस्टेंट रह चुके हैं चारों। तो नासिक केतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए साथियों, जल्दी। तो जिनका ऑप्शन साथियों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साथियों, क्या होगा साथियों? ABCD। लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या सदा सुखलाल। जल्दी बताइए, जिनका ऑप्शन आ रहा है वी। वेरी गुड, सदल मिश्र के। साथियों आगे चलते हैं। तो साथियों अभी हम पहुंच गए 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? बताइए। धनपाल का अभिष्यत कहा, ए ऑप्शन में। बी में है स्वयंभू पयम चरेयु। तीसरा है सी में कौहल लीला वही कहा, या डी ऑप्शन देवसेन पाहुड़ दोहा। जल्दी बताइए, जल्दी साथियों, कौन सा ऑप्शन जहाँ पर आपको लगता है गलत है, कौन सा जुर्म गलत है? जल्दी बताइए, जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है डी। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो पहले 3 है, बिल्कुल सही है। और एक रचना कहुअल जब भी आदिकालीन रचना लौकिक साहित्य में मिलती है, तो लीला वही कहा, याद रखिएगा। आगे साथियों, हमीर रासो नाम से कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? साथियों आपको बताऊं कि आदिकालीन रचना हमीर रासो, इसकी प्रतियां प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन नाम जरूर सामने आए हैं कि ऐसी रचनाएं थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा कि एक भी नहीं। हमें याद है कि एक रचना तो शारंगधर, ठीक है, जो ऐसे नाम है शारंगधर। ओके जी, तो एक तो शारंगधर हैं जिनकी हमीर रासो मिलती हैं, एक महेश कवि हैं कोई, ठीक है, उन्होंने भी हमीर रासो से एक अपनी रचना लिखी है। एक जोधराज भी हुए हैं। ठीक है साथियों, साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है जो लास्ट वाली 2 जो मैंने बताई, लेकिन हमीर रासो को माना जाता है, तो इसलिए 3 रचनाएं तो मिलती हैं। अभी आप बताइए और भी कोई मिलती है या नहीं? मेरे ख्याल से तो इतनी, बाकी आप देख सकते हैं। तो साथियों अगली रचना के बारे में जो पूछा गया वो इस प्रकार से 42वें प्रश्न में कि विजयपाल रासो के रचनाकार कौन हैं? नरपति नल्हा, शारंगधर, याग्निक या नल सिंह वाट। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी बताइए, जल्दी शीघ्र करिए, विलम्ब ना करिए। तो जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, नल सिंह बाट, ठीक है, जे विजयपाल रासो के रचयिता हैं। आगे साथियों, किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना घोषित करते हुए उसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? ठीक है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना घोषित करते हुए उसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? जल्दी बोलिए साथियों, ABCD, कौन सा उत्तर होगा? जल्दी, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम आपके उत्तर की। तो जिनका ऑप्शन साथियों आ रहा है डॉक्टर बूलर, ठीक है, डॉक्टर बूलर ने
बंद करवा दिया था। ओके, आगे चलते हैं साथियों। पृथ्वीराज रासो कितने किस में विभाजित है, मतलब किस में विभाजित है? सर्गों में, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन है कांड में, सी समय में, या डी सोपान में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भी कहूँगा, इम्पोर्टेंट भी कहूँगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हर क्वेश्चन टफ है, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए हर क्वेश्चन इजी है। तो बताइए इसका उत्तर। तो मैं बता रहा हूँ साथियों जल्दी से, अभी भी कोई रह गया उत्तर दिए बिना तो दे सकता है भैया। तो 44वां सही उत्तर आएगा साथियों सी, समय। ठीक है, समय में विभाजित है। कितने? 69। आगे चलते हैं साथियों। 45वां प्रश्न है, सिद्धों की रचना किस नाम से प्रकाशित है? संध्या काव्य, बोध गानो दोहा, आदिम काव्य संग्रह है, या गीति काव्य? जल्दी बोलिए, डी तो नहीं होने वाला, ये तो एक काव्य का प्रकार है, तो पहले तीन में से कोई है। 45वां जल्दी बताइए साथी, कौन सा सही होगा? संध्या भाषा, बोध गानो दोहा, आदिम काव्य संग्रह। जल्दी उत्तर दीजिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे में से ही कोई एक है, जल्दी बताइए। सिद्धों की रचना किस नाम से प्रकाशित है? संध्या काव्य ए ऑप्शन, बी में बोध गानो दोहा, सी में आदिम काव्य संग्रह। जल्दी बताइए। तो साथी जिनका ऑप्शन आ रहा है बी, वेरी गुड, शाबाश, बोध गानो दोहा। ठीक है, इस रचना में सिद्धों की वाणियाँ छपी हुई हैं, उसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, लेकिन संध्या जो संध्या भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, उनकी वाणी को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा गया है, ना कि संध्या काव्य उन्होंने कोई रचा है। ठीक है, आगे साथियों 46वां प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्ध पंथ का उदय किससे हुआ है? बौद्ध धर्म के विकृत रूप से, हिंदू धर्म के विकृत रूप से, या जैन धर्म के विकृत रूप से, या आदिवासी धर्म के विकृत रूप से? बहुत आसान प्रश्न है। जब भी आप सिद्ध काव्य पढ़ते हैं तो शुरू में ही आपको जो पढ़ने को मिलता है, मैंने तो एम में जब शुरू करी थी उसी वक्त जो जहन में है भाई। तो बताइए साथियों, जल्दी से उत्तर बताइए, बी सी डी कौन सा सही होगा? ए बौद्ध धर्म के विकृत रूप से, हिंदू धर्म के विकृत रूप बी से, सी जैन धर्म से, या आदि धर्म के विकृत रूप से? बताइए सिद्ध पंथ का उदय। तो हम बता देते हैं साथियों, जो लोग पहले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बौद्ध धर्म के विकृत रूप से, वेरी गुड। ठीक है, बौद्ध धर्म की शाखा से उदय हुआ था। कौन सी शाखा? कौन सी शाखा से बताइए, शाखा का नाम बताइए। जी हाँ, वज्रयान से हुआ था। आगे 47वां, नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? 47वां प्रश्न साथियों, जल्दी बताइए। नाथ पंथ की मूल चेतना हिंदू दर्शन पर, शैव दर्शन पर, बौद्ध दर्शन पर, या जैन दर्शन पर? जल्दी बताइए, ए बी सी डी कौन सा? जी हाँ, तो जिनका उत्तर आ रहा है साथियों बी, शैव दर्शन। ठीक है, वो सही है। संध्या भाषा का अर्थ, संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अस्पष्ट भाषा, कठिन भाषा। ठीक है, अस्पष्ट भाषा, कठिन भाषा, या फिर पहले प्रश्न पढ़ लीजिए साथियों, संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अस्पष्ट भाषा, कठिन भाषा, या तीसरा ऑप्शन है समझ में ना आने वाली भाषा। तीसरा ऑप्शन है समझ में ना आने वाली भाषा, या फिर डी ऑप्शन है कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा। जल्दी बोलिए, ए बी सी डी, समझ में ना आने वाली भाषा, या कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा? जल्दी उत्तर दीजिए, ए बी सी डी, पहले दो ऑप्शन भी देख लो। तो क्या उत्तर आएगा आपके अनुसार? संध्या भाषा का क्या अर्थ है? अस्पष्ट भाषा, कठिन भाषा, समझ ना आने वाली भाषा, या कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा? क्या लगता है, ए बी सी डी कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी बताइए। तो जो लोग डी पर जा रहे हैं, कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों अभी हम पहुंच गए हैं 49वें प्रश्न पर। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर पृथ्वीराज विजय आ गया साथियों, जल्दी से बताइए, उलझन होगी आगे आपको, जल्दी बताइए। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन हैं? जल्दी बताइए साथियों।
जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही होगा। आप लोग पृथ्वीराज रासो मत सोचो, ठीक है। जय नायक हैं, दूसरा जागनिक है, तीसरा चंद है, या फिर चौथा वृंद है। जल्दी बताइए। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है। ये एक प्रकार की काव्य ग्रंथ बोल सकते हैं, कविता बोल सकते हैं। किसने लिखा है साथियों। ए बी सी डी 1 2 3 4। जागनिक, चंद, वृंद, जय नायक। क्या आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी बताइए साथियों। 49वें का प्रश्न, जल्दी बताइए। 49 का उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, जिनका पहला आ रहा है जयानाय, ठीक है। जयानक जो है ये कश्मीरी कवि थे, ठीक है। ओके, 1191 या 92 के दौरान उन्होंने ये पृथ्वीराज विजय नामक कविता लिखी थी। आगे साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न जल्दी से पढ़ लेते हैं। इतिहास की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक विवादास्पद रहा है, जल्दी से बताइए साथियों। अमीर रासो, कायम रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। ए बी सी डी। जल्दी से बताइए साथियों, कौन सा ग्रंथ विवादास्पद रहा है। जल्दी बताइए। ए बी सी डी। जल्दी बताइए साथियों। अमीर रासो, कायम रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ठीक है। कुमार रासो भी रहा है, लेकिन सबसे अधिक कौन रहा है साथियों। अमीर रासो भी रहा है, उसकी तो प्रतियां नहीं मिलती अभी तक, लेकिन सबसे अधिक चर्चा रही है तो वो रही है पृथ्वीराज रासो के संबंध में कि भैया इसको प्रमाणिक माने, अर्ध प्रमाणिक माने, जब बिल्कुल ही अप्रमाणिक माने, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे अधिक विवादित हिस्सा रहा है। इसमें कितनी प्रकार की भाषा है, कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और वाणी इसकी सच्ची है, कम सच्ची है, जो बिल्कुल ही झूठी है, वो सब कुछ साथियों उसमें देखने को मिल जाता है। ओके साथियों, तो ये रहे आज के हमारे 50 प्रश्न। और अभी हमें बताइए कमेंट करके जिनका स्कोर सभी प्रश्नों पर ठीक रहा है। वेरी गुड, जिनके अच्छे अंक आ रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हो, और भी मेहनत करो साथियों, आगे बढ़ना है, ठीक है। मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ओके, मेहनत कीजिए, गुड लक। बहुत अच्छे मार्क्स बने हैं, मुझे मालूम है बहुत लोगों ने अच्छे से मार्क्स काउंट करे होंगे अपने। बताइए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शाबाश। तो धन्यवाद साथियों, बहुत जल्द लाइव होंगे, पेपर अच्छे से डालिएगा। धन्यवाद।